क्या हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार? नमस्ते, मैं डॉक्टर अमरिंदर सिंह, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, और आज हम बात करेंगे हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने प्रोलैक्टिन के स्तर को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और किस प्रकार की आदतें इस हार्मोन को प्रभावित करती हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन फंक्शन फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में है और ये एग डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है, लेकिन इसके स्तर सामान्य से अधिक हो जाते हैं तो ये समस्या पैदा कर सकते हैं। इससे एनओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग्स नहीं बनते हैं और एग रिलीज नहीं होते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी होने में कठिनाई आती है। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स, सिर दर्द, मिल्क डिस्चार्ज और सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रोलैक्टिन के स्तर को कैसे सामान्य रखें? आप जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिन्हें आप अपनी मेडिसिन के साथ अपनाकर अपने प्रोलैक्टिन लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है संतुलित आहार। आपको आपकी मील्स कभी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जब आप अपनी मील्स को स्किप करते हैं या रिक्वायर्ड कैलोरी अमाउंट से कम खाते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है। यही स्ट्रेस प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ाता है और सही अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का संतुलन आहार बनाएं और उसे लें अपने प्रोलैक्टिन लेवल्स को नॉर्मल रखने के लिए। प्रोसेस्ड और हाई ग्लाइसेमिक फूड से बचें। मैदा, वाइट ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा जैसे प्रोसेस्ड फूड आपके ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, जो प्रोलैक्टिन के लेवल्स को भी प्रभावित करते हैं। इससे बचने के लिए आप मिलेट्स, यानी कि बाजरा, ज्वार, रागी, चावल जैसी हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। सही प्रकार की एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस बनाते हैं, जिससे प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ सकता है। इसलिए आप लाइट एक्सरसाइज जैसे कि साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉक या योगा कर सकते हैं। इससे आपके हार्मोन्स भी बैलेंस्ड रहेंगे। ब्लड शुगर को स्थिर रखें। ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव भी प्रोलैक्टिन के स्तर को प्रभावित करता है। इसलिए कोशिश करें कि बहुत अधिक मीठा या प्रोसेस्ड शुगर आप अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करें, और अगर आप पूरी तरह से इसे नहीं हटा सकते तो इसे कुछ कम कर दें। स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को खराब करता है। तनाव में प्रोलैक्टिन का स्तर भी बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स को उपयोग में लाएं, जैसे कि योगा, मेडिटेशन या अपनी फेवरेट हॉबीज जैसे कि डांस, कुकिंग, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, सिंगिंग में समय बिताएं। अच्छी नींद लेना। रात में 8 घंटे की अच्छी नींद लेने से बॉडी को सही तरीके से रिकवर होने का टाइम मिलता है। अगर स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं है तो ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है और प्रोलैक्टिन के स्तर को बढ़ा सकता है। एडिक्शंस। स्मोकिंग, अल्कोहल और अदर एडिक्शंस आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए इनसे दूर रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है जैसे कि लिवर या किडनी की समस्या है तो ये आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स को इम्बैलेंस कर सकता है, और अगर आपको थायराइड की समस्या, पीसीओडी है तो ये भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स को बढ़ा सकता है। इन समस्याओं का सही इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है। कुछ नेचुरल रेमेडीज आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से ट्राई कर सकते हैं। आपकी डाइट में आप हेल्दी विटामिन्स को इंक्लूड कीजिए। विटामिन ई और B6 आपके प्रोलैक्टिन के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। आप कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिश ऑयल जैसे नेचुरल सोर्सेज से इन विटामिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकेशंस का ध्यान रखें। अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये आपके प्रोलैक्टिन के लेवल्स को इफेक्ट कर सकता है।
इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लें और ज़रूरी हो तो इन मेडिकेशंस में बदलाव कीजिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने प्रोलैक्टिन के स्तर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दोबारा कंसल्ट कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार।